वकास स्टोरी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सना की उम्र मुश्किल से 16 साल थी कि इसके वालिद की मौत हो गई। माँ को जिगर का अर्जा था। छोटा भाई 7वीं जमात में पढ़ रहा था। बाप की वफ़ात के बाद घर का खर्चा मुश्किल हो रहा था, तो सना ने सोचा कि कहीं नौकरी की जाए। सो नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मैट्रिक पास थी, नौकरी कौन देता। वो बेचारी बेशुमार दफातर की खाक छानती रही। भला आखिर वो एक दफ्तर में पहुंची। वहां इस्तकबालिया पर बैठी मॉडर्न खतून ने सना को कहा कि हमें एक लेडी सेक्रेटरी की ज़रूरत है। बॉस मीटिंग में है, फारिग हो तो मिल लो। सना को थोड़ा हौसला हुआ और बैठकर इंतज़ार करने लगी। सना के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। बॉस की मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। बॉस ने अंदर बुलाया। जैसे ही सना दफ्तर में दाखिल हुई, बॉस ने देखते ही चीखना शुरू कर दिया कि तुम किसी मदरसे में पढ़ने आई हो या जॉब के लिए आई हो। सना एक मशरकी लड़की थी जो नकाब बुर्का में थी। सना एकदम चकरा सी गई कि वो पाकिस्तान में है या यूरोप में, जहां बुर्का पहनने पर इतना गुस्सा किया जा रहा है। इन्हीं सोचों में गुम थी कि बॉस ने कहा, जाओ ये बुर्का और नकाब उतार कर आओ। सना ना चाहते हुए भी बाहर चली गई और बुर्का नकाब उतार के आ गई। जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो बॉस के चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट ने सना का इस्तकबाल किया। बॉस ने सना की खूबसूरती की तारीफ़ की, फिर ये पूछने लगा कि पहले तुमने कहीं जॉब की है, पब्लिक डेटिंग आती है, वगैरह वगैरह। तालीम के बारे में कोई सवाल ना किया गया। सना तज़ब्ज़ुब का शिकार थी कि ये कैसा इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन इसको नौकरी चाहिए थी, सो वो हाँ या ना में जवाब देती रही। आखिर में बॉस ने कहा कि अगर तुम ये बुर्का नकाब उतार कर एक मॉडर्न लड़की बन जाओ तो ये नौकरी पक्की समझो, तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। सना ने एक दिन मोहलत ली और घर वापस चली गई। घर पहुंचकर इसने सारी बात माँ से कह डाली। माँ ने कहा कि बेटी ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे, तुम नौकरी को रहने दो, हम भूखे रह लेंगे। माँ ने इसको हदीस का हवाला भी दिया, हया ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। बेहया जिस चीज़ में होगी इसे ऐबदार बना देगी, और सबसे अहम बात, हया जन्नत में ले जाने का ज़रिया है। लेकिन सना को अपने घर की फ़िक्र थी, अपने भाई के मुस्तकबिल की फ़िक्र थी। सो रात भर सोचने के बाद सना ने फ़ैसला कर लिया कि अपने घर की खातिर मैं ये सब कर लूँगी। जैसे ही अपने घर से निकली तो गली में आते जाते लोग हैरत और अजीब निगाहों से देखने लगे, जैसे वो अपनी नज़रों से सना का एक्सरे कर रहे हों। खुदा खुदा करके गाड़ी आई तो सना सवार होकर अपने नए दफ्तर की तरफ रवाना हो गई। दफ्तर पहुंची तो सारे लोग हैरान हुए कि ये वही सना है जो कल डरी सहमी हुई एक मशरकी लड़की थी। हर आदमी तारीफ़ किए जा रहा था। साहब की आमद हुई तो उन्होंने भी रस्मी कलमात अदा किए और प्राइवेट सेक्रेटरी के काम को समझाने लगे। सना ने सर हिलाकर जी सर कहा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। इसके बाद दफ्तर में बेशुमार लोगों का आना हुआ। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो सना को अपनी हवस ज़दा नज़रों से देखते रहे। सुबह से लेकर दिन भर लोगों ने मन ही मन में सना को अपनी हवस का निशाना बना दिया। ये सारा कुछ सना देख भी रही थी और महसूस भी कर रही थी। इस माहौल में घुटन का शिकार सना जैसे छुट्टी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही छुट्टी हुई सना स्टॉप की तरफ चल दी। इसका स्टॉप आया, उतरकर तेज़ी से अपने घर की तरफ चलने लगी। अंधेरा हो रहा था। कुछ औबाश भी सना पर आवाज़ें कस रहे थे। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, अपना बैग एक तरफ फेंका और दरवाजे को कुंडी लगाकर बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे इसका बदन तीरों से छलनी हो चुका है और इसके जिस्म से खून बह रहा है, और सोच रही थी कि बिनते हवा के साथ ऐसा क्यों होता है। इसका किरदार, इसकी काबिलियत क्यों नहीं देखी जाती। इसका जिस्म और लिबास इन चीज़ों पर क्यों हावी हो जाता है। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। सना ने दरवाज़ा खोला और माँ के गले लग कर रोने लग गई। माँ समझ गई कि कुछ तो गलत हुआ है। माँ ने हौसला दिया और कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था
ثنا چپ ہوئی اور فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نوکری کے لیے باہر نہیں جائے گی۔ اس کے بعد ثنا نے گھر میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ یہ تو ایک ثنا کی کہانی تھی۔ اس ملک میں ہزاروں ثنا روز ہی حواس کا شکار ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کیوں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ میری آدم کے بیٹوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ ہوا کی بیٹی پر یہ ظلم نہ کریں۔ آپ کے گھر میں بھی ہوا کی بیٹی ہے۔